हाय दोस्तों, मैं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं दीपक सिंह रॉक्स। और अभी पिछले कुछ दिनों से अब मेरा ब्लॉग्स नहीं आ पा रहा है। वो ब्लॉग्स ना आने का कारण ये है कि पिछले संडे को हमारे वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी। उसके अचानक शाम को रात में पेट दर्द होने लग गया। और जब हम लोग हमारे यहाँ पास में 12 बिरवा आलमबाग में एक हॉस्पिटल है, लोक बंधु हॉस्पिटल, तो रात में हम लोग वहाँ पे 10-11 बजे पहुँचे। और पहुंचने के बाद दिखाया तो डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए और कहा कि सुबह इसको आके ओपीडी में दिखा लेना। हम लोग घर आए। घर आने के बाद भी आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद रात में ही हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल जब गए तो फिर उसके बाद वहाँ एक सुई लगी और उन्होंने कहा कि ओपीडी में दिखा देना। फिर अगले दिन हम लोग सिविल हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, जो हजरतगंज के पास में है। वहाँ गए। वहाँ पे जाके हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा। और अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने कहा उसको देखने के बाद करते हैं। फिर हम लोगों ने वो कराया और कल रिपोर्ट आई थी। कल डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया है कि गॉल ब्लैडर में पथरी बताया है और उसके लिए ऑपरेशन बताया। और ऑपरेशन के लिए उन्होंने जांचें लिख दी, जिसमें ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे, ईसीजी और जो जो होता है वो सब लिख दिया उन्होंने। और कल हम लोगों ने कराया है तो आज सुबह मैं उसको लेने जा रहा हूँ और अभी लेके आऊँगा। और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो ये थी। अब इसको ध्यान से देखिए, मुझे तो पता नहीं है कि क्या है ये। अब तो मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन उन्होंने यही बताया है कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। और अगर किसी को भी अगर ये रिपोर्ट समझ में आ रही है तो वो कमेंट में बताइएगा। तो आज मैं जाता हूँ और इस समय क्या, अब आप लोग हैं, दुआ कीजिए कि अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन की डेट जल्दी आ जाए और वाइफ हमारी जो है अब हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल से अच्छे से घर आ जाए। और मैं निकलता हूँ अब इस समय रिपोर्ट लेने के लिए। और आगे का हाल मैं बताता रहूँगा और इसी तरह बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आगे का आज के दिन का मैं बताता हूँ। ओके। हाँ दोस्तों, तो हम लोग निकल चुके हैं और इस समय पहुंच गए हैं कृष्णा नगर। और फिर आगे का हाल दिखाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे रोड। और इस समय हम लोग कृष्णा नगर में हैं और आगे मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ओके, हूँ अपनी राम प्यारी से। ये मेरी राम प्यारी और इसी से मैं जा रहा हूँ। आगे मिलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मायावती जी ने क्या बनवा दिया रास्ता। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए हजरतगंज, अयोध्या और सुल्तानपुर। थक गया हूँ मैं तो इस समय छाई में खड़ा हूँ। ये कैंट इलाका है पूरा, ये पूरा। और मैं इस समय करियप्पा मार्ग के पास खड़ा हूँ। तो इधर से हम लोग लेफ़्ट जाएंगे और लेफ़्ट जाने के बाद हमारा सिविल हॉस्पिटल पड़ेगा। यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर है। आगे मिलते हैं। और दोस्तों इस समय सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब ये स्टैंड है, इसमें गाड़ी खड़ी कर दिया है, साइकिल। चलते हैं आगे हॉस्पिटल। ये यहाँ पर्चा बनता है। ये देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। क्या
ये पूरा यहाँ पे पर्चा बनता है। सब लोग यहाँ परेशान आते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अब यहाँ कैमरा चलाना मना है, बंद करते हैं, फिर रिपोर्ट लेने के बाद मिलते हैं आप सबसे। एक्सरे मिल गया है, अब ब्लड की रिपोर्ट की लाइन में लगे हुए हैं। देखिए गैस कितनी लंबी लाइन है। इधर औरतों की लाइन लगी है, इधर वो नीचे लिखा हुआ है। ब्लड रिपोर्ट काउंटर। रिपोर्टें सारी मिल गई है। अब चलते हैं घर की तरफ। यहीं बगल में ससुराल है, पहले ससुराल जाएंगे, वहाँ थोड़ा आराम करेंगे और जब छाया हो जाएगी, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, तब निकलेंगे घर के। ओके भाई, अब चलते हैं। ये देखिए बहुत आराम है भाई सरकारी हॉस्पिटल से। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, यहाँ पे क्योंकि काम अच्छा होता है। आ गए साइकिल के पास, तो चलते हैं। तो भाई आ गए हैं अब हॉस्पिटल के बाहर और अब चलते हैं। दूर से देखने में ये है हॉस्पिटल। चलो भाई। और भाई ससुराल में आराम करने के बाद अब फिर घर की तरफ चल दिए हैं और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये है देखिए बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र बीएसपी केंद्र यूनिट द्वारा सन 2005 में स्थापित हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं देखिए। हाँ दोस्तों, अब घर आ गए पूरा रिपोर्ट दिखा के। अब ये देखिए ये लेटे हुए, ये लड्डू सिंह और ये इधर तो आ गए हैं। अब आगे मिलते हैं और ये ब्लॉग डालेंगे, तो आप लोग देखिएगा आपको कैसा लगता है। जैसा भी लगे जो है वो दिखाया। ओके बाय।